कभी कभी हम जिंदगी में वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं जो हमें एक्सपीरियंस सिखाती है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल टू गेन द एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। आप देख रहे हैं रांची जोन। आज मैं आपको रांची के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जो बेहद ही अट्रैक्टिव है। यहां पर लोग एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा गेतलसूत डैम, जो रांची की बेहद ही खूबसूरत डैम में से एक है। यह रांची का सबसे बड़ा डैम है और यह जो है डैम वो ओरमांझी में सिचुएटेड है। यह डैम स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और इसे कभी कभी रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आप अपनी बाइक या गाड़ियों का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, क्योंकि रांची से करीब यह डैम 35 किलोमीटर के दूरी पर सिचुएटेड है और रामगढ़ से यह डैम जो है सामने पड़ती है, मतलब लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाती है। और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानने से पहले प्लीज़ रांची जोन को सब्सक्राइब करें और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स बढ़ेगा, बल्कि इसलिए कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके और मेरे से भी कनेक्ट रह सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है, आप लोग जानते ही हैं, यह है टाइगर हिल, जो रांची का बेहद ही फेमस हिल है। यह रांची का टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऑटो से जा सकते हैं, क्योंकि यह रांची से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ही सिचुएटेड है, मतलब मोराबादी के जस्ट बगल में ही है। इस हिल को कभी कभी हम लोग मोराबादी हिल के भी नाम से जानते हैं। टैगोर हिल एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर जाने के बाद आप हिस्ट्री के ऐसे ऐसे नज़ारों को देख सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को देख सकते हैं, ऐसी ऐसी बनाई हुई जो दीवारों पर लटकी हुई मूर्तियों को देख सकते हैं जो आपको अचंभित कर सकती हैं। आप यहाँ पर जाने के बाद शॉक हो सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर सनसेट और सनराइज जैसे नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जाने के बाद आपको एंट्री करने के लिए 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोग ट्रैवल करने के लिए भी जाते हैं। इस टैगोर हिल में चढ़ने के बाद आप जो है पूरे रांची का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सूर्य मंदिर। यहाँ पर आप जाने के बाद बेहद ही सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट ही बेहद ही खूबसूरत है। यह सूर्य मंदिर आपको नेशनल हाईवे 43 के रास्ते पर मिल जाएगा, जो रांची और टाटा को जोड़ती है। यहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो आपको करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद पूजा पाठ या फिर दर्शन करने के अलावा जो है आप यहाँ की इन्वायरमेंट का जो नज़ारा है उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ की जो नज़ारे होती है वह बेहद ही खूबसूरत होती है, क्योंकि यह जो है कुछ दूर पर पहाड़ों के ऊपर जो है इसकी बनावट की गई है। यह सूर्य मंदिर सिचुएटेड है। अब मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूँ जो बेहद ही खूबसूरत है। यह है पतरातू वैली। कभी कभी हम इसे हमारा रांची झारखंड का मनाली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती जो है वह मनाली से कम नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार रास्ते और दूर दूर तक हरियाली और साथ ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके साथ ही आपको बेहद ही खूबसूरत डैम मिल जाते हैं, जहां पर आप जाने के बाद नौकायान भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं। उसके साथ ही आप डैम के बीच में एक आइलैंड के जैसा है, वहाँ भी आप एक रेस्टोरेंट देख सकते हैं या फिर रिजॉर्ट देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। पहाड़ों के ऊपर जाकर आप यहाँ की खूबसूरती को बेहद ही करीब से देख सकते हैं। आपको बेहद ही सुकून मिलेगा यहाँ जाने के बाद। यहाँ पर जाने के लिए आपको रांची से करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। यहाँ पर जाने के बाद आप घुमावदार या फिर टेढ़ी मेढ़ी रास्तों का आनंद तो ले ही लेंगे, उसके साथ ही आप यहाँ पर जाने के बाद खूबसूरत डैम का भी आनंद ले सकते हैं, जिसे हम पतरातू डैम भी कहते हैं। अगर आप रांची या झारखंड से हैं तो प्लीज़ रांची जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं घूमने के लिए। साथ ही जब नया साल पहुँचती है तो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए खासकर लोग इतने ज़्यादा जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वह है बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। यह पार्क लगभग रांची से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर एक साल में करीब 8 से 10 लाख लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स देख सकते हैं जो आपको बेहद ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जाने के बाद हिप्पोपोटामस से लेकर बड़े बड़े सांप तक देख सकते हैं, जहाँ पर आप जाने के बाद निकलना भी नहीं चाहेंगे। इसे हम ओरमांझी पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह रांची के ओरमांझी में ही सिचुएटेड है, जहां गेतलसूद डैम है, मतलब रुक्का डैम है। यहां पर जाने के बाद जो है आप बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्क के अंदर आपको बेहद ही खूबसूरत आइलैंड मिल जाएगा। यह चिड़ियाघर पूरी भारत में टॉप 10 पर आती है। यहाँ पर आप ट्रैवल करने जाएंगे तो आपको बगल में ही मछली घर भी दिख जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आप बहुत डिफरेंट के मछलियाँ भी देख सकते हैं। खैर, अगर अभी हम लोग जू में घूम रहे हैं तो जू की बात करेंगे। यहाँ पर आप भालू देख सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप जो है हिरन देख सकते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप हिप्पोपोटामस देख सकते हैं, हिप्पो देख सकते हैं, यहाँ पर नीलगाय देख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट आपको यहाँ पर जानवर दिख जाएंगे। रांची से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह ओरमांझी पार्क बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप यहां पर कभी जाते हैं तो मछली घर और रुक्का डैम जरूर जाएं। अगला जो हमारा खूबसूरत डेस्टिनेशन है वह है धुरवा डैम। धुरवा में सिचुएटेड रांची के धुरवा में सिचुएटेड या धुरवा डैम बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज जैसे नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर लोग एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लहलहाती हुई पानी, छलकती हुई पानी, बहती हुई पानी आपको मोह लेगी। यहाँ पर आप अपने दोस्त, अपने फैमिली या फिर अपने जिसके भी साथ हैं आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सनसेट और सनराइज जैसे नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। ये धुरवा डैम रांची से करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ पर आप अपनी बाइक, ऑटो या फिर अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों से भी जा सकते हैं। अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वह है हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल टॉप वाटरफॉल में से एक है। यहाँ पर आपको 332 फीट की ऊंचाइयों से पानी गिरते हुए नजर आएगी, जो बेहद ही आकर्षक होती है। यह वाटरफॉल रांची से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर सिचुएटेड है। अगला जो हमारा फेमस डेस्टिनेशन है वह है दसम वाटरफॉल। दसम वाटरफॉल रांची से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा जाने वाले रास्ता में आपको मिल जाएगी। यह वाटरफॉल टॉप वाटरफॉल में से एक है। इस वाटरफॉल से लगभग 144 फीट की ऊंचाई से यहाँ से पानी गिरते हैं। खासकर जब बरसात आती है तो इतनी ज़्यादा लगता है कि बाढ़ आ गई है। आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पर अचंभित कर सकती हैं। यहाँ पर हाईएस्ट व्यू पॉइंट करके एक जगह है, जहाँ पर जाने के बाद आप दूर दूर तक हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं, जो बेहद ही अट्रैक्टिव होती है। फाइनली हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वह है रॉक गार्डन और कांके डैम। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लैला मजनू देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि रॉक गार्डन इसी के लिए फेमस है। यार हमें क्या, हमें यहाँ पर इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा सबसे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आप रॉक गार्डन का नज़ारा तो देखेंगे ही, यहाँ पर खेल कूद करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ से जो है कांके डैम की जो नज़ारा होती है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप जो है पूरा कांके डैम का नज़ारा देख सकते हैं, और यहाँ पर चढ़ने के बाद आप सनराइज़ और सनसेट का भी नज़ारा देख सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रांची जोन को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।